हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था करने के लिए कि आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये वर्क दिया था आपको। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने ये वर्क रॉन्ग भेजा है, तो आपको ये वर्क कैसे करना है आप मुझे इसी फॉर्मेट में लिखकर सारा दोबारा से सेंड करेंगे। ओके, अब देखिए हमें इसे करना कैसे है वो एक बार दोबारा से हम टॉपिक को समझेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या बताना होता है कि कोई भी एटम है, जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, Mg, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 12 जो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इस एटम के लिए मीन्स मैग्नीशियम के एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जैसे हमारे पास शेल्स हैं, K शेल, L, M, N। हमें ये बताना है कि आप इसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, मेन तो ये है कि इनकी क्वांटिटी फिक्स होती है। जैसे इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें 18 आ सकते हैं और इसमें 32 आ सकते हैं, ठीक है, इतने आ सकते हैं। अब अगर मुझे कोई मैग्नीशियम के लिए पूछे कि इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स डालूं मैग्नीशियम के लिए, ये तो होता है सभी के लिए कॉमन, ठीक है, कि इतने इतने आ सकते हैं, पर किसी के पास इतने नहीं हो तो इतने नहीं फिट कर पाएंगे। तो मैग्नीशियम है, पहले तो हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। वो कैसे पता चलेगा, आपको सबसे पहले देखना है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12, एटॉमिक नंबर 12, ठीक है। जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो मीन्स इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 12। अब हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को सेट करना है अलग अलग शेल में। 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखेंगे सभी 12। सबसे पहले शेल में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2, तो हमने लिख दिया 2। फिर सेकेंड शेल में कितने आते हैं, 8। अब 12 में से 2 तो हमने यहाँ डाल दिए, बाकी कितने बचे हमारे पास, 10। 10 में से L कंटेन कर सकता है 8 हमने डाल दिए L शेल के अंदर, ठीक है। बाकी बचे कितने, अब 10 में से 8 यहाँ गए तो बाकी बचे 2, तो 2 बचे हुए हैं। ये कम से कम 8 को तो ले ही सकता है, 18 को ले सकता है मैक्सिमम, तो इसमें हम डाल देंगे मीन्स मिनिमम तो कितना भी ले सकता है, 1 2 3 4 जितना भी हो, तो हम इसमें जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है इसमें डाल देंगे 2। मीन्स Mg की 12 Mg इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई उसको देखिए। अब हम कैसे लिखेंगे, K में हमने डाले 2, L में डाले 8, M में कितने डाले, 2। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Mg, ठीक है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें ये लिखना है कि अब बताइए कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड है या फिर नोबल गैस है। इसके लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला तो है। सबसे पहले क्या, कि जो आउटर मोस्ट सेल है किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल है वो अलग अलग होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए अब इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं M में ख़त्म हो गए तो इसके लिए तो M होगी, ठीक है। हाइड्रोजन के हैं एटम, वो K में ही ख़त्म हो जाते हैं, 1 ही होता है, और ये एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है, 1 यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो 1 ही इलेक्ट्रॉन, उसके लिए K शेल ही क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 1 2 और 3 है तो वो क्या है, मेटल है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर, कौन, हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के पास 1 एटम है पर वो मेटल नहीं है। नॉन मेटल कब होगा, जब उसके अंदर 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, किसके अंदर, लास्ट वाले शेल में, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास मेटेलॉइड
मेटलॉइड कब होता है? जब लास्ट वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, इसका भी एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, कार्बन। ठीक है, मेटलॉइड की बात आता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में क्या होता है? लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो बस यही आपको फॉलो करना है। अब मैग्नीशियम में मैंने देखा कि लास्ट सेल में कितने आए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो क्या होता है? मेटल। तो अब हम नीचे लिख देंगे मेटल। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ करके दिखाती हूँ बीच बीच में, आपकी नोटबुक में आपको कैसे करना है। जैसे ये है हमारे पास, मैं आपको बेरिलियम का बता रही हूँ सबसे पहले। तो बेरिलियम में पहली शेल में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन? सभी शेल के अंदर पहले जो है 2 ही आते हैं, 2। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 में से हमने 2 पहली शेल में रख दिए, बाकी कितने बचे? 2। तो सेकंड शेल में कितने आ गए? 2। हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बताना है हमें कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है या फिर नोबल गैस है। तो हम आउटर मोस्ट सेल को देखेंगे। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अभी मैंने आपको बताया 1 2 3, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में तो कितने क्या होगा वो? मेटल। तो इस वाले में है 2, तो ये क्या हो गई? एक मेटल। इसके अलावा हम देखते हैं, मान लीजिए नियोन का देखते हैं। नियोन में करते हैं, हमें पता है पहले शेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते। 2, 10 में से हमने 2 यहाँ रख दिए, बाकी कितने बचे? 8। दूसरे में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। 8 के 8 हमने सेकेंड शेल में रख दिए। हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका लास्ट मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कई बच्चों ने लिखा 0। 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे सारे वाले शेल में 0 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन फिनिश हो गए और इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में है 8। तो अब हमने पढ़ा कि आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन दैट विल बी अ नोबल गैस। ठीक है, तो हम लिखेंगे दैट इट इज़ अ नोबल गैस। सिंपल। ठीक है, एक और करते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन का, एक बच्चे ने कहा कि मुझे ऑक्सीजन का समझ नहीं आ रहा। चलिए आ जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। सबसे पहले शेल में हमें 2 ही रखने हैं। ठीक है, क्योंकि के शेल में आ ही 2 सकते हैं और एक शेल को फिल किए बिना हम नेक्स्ट शेल को कभी भी फिल नहीं कर सकते। तो पहले शेल में आए 2, 8 में से 2 यहाँ पर आ गए, बाकी कितने बच गए? 6। अब हमें पता है एल शेल के अंदर 8 आ सकते हैं, जब 8 आ सकते हैं तो 6 तो आ ही जाएंगे। 6 उसके अंदर रख दिया। देखते हैं ज़रा लास्ट में क्या है? 6। ठीक है, और जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो? 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो क्या होती है? नॉन मेटल। सिंपल। तो ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल। तो हम नीचे लिख देंगे नॉन मेटल। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉस्फोरस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 15 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, डाल दिए। दूसरे शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 आ गए। 8 और 2 10 तो हमने यहाँ रख दिए। तीसरी शेल के लिए अब 15 में से 10 तो हमने दोनों में सेट कर दिए, बाकी कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स? 5। अब नेक्स्ट वाली शेल में 18 आ सकते हैं मैक्सिमम, पर हमारे पास तो 5 ही है तो हम उसमें 5 ही डाल देंगे, क्योंकि मैक्सिमम है ना वो, मिनिमम तो कितना भी आ सकता है, तो हमने उसमें रख दिया 5। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें है कि लास्ट वाले में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हों तो क्या होता है वो? नॉन मेटल। सिंपल। सो वी विल राइट दैट इट इज़ अ नॉन मेटल। सिंपल। अब आपका काम क्या है, ये सुनिए ध्यान से। आपको मुझे यही फॉर्मेट अच्छे से एक पेज पे बनाकर, इफ़ यू हैव अ प्लेन पेज देन इट्स वेरी गुड फॉर यू। प्लेन पेज लेना, उसके ऊपर ये लिखना 15 एलिमेंट्स ऐसे ही जैसे मैंने लिखे हुए हैं या फिर नोटबुक में लिखा हुआ है, दैट इज़ फाइन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, जैसे ये की है मैंने, ये की है, ये की है, और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, ऐसे के ऐसे। ठीक है, मैंने इसके लिए पेज भेजा हुआ है, वो आप देख लेंगे।
और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको मुझे ये सेंड करना है वेदर इट इज़ मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड और नोबल गैस। अब आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। सो एवरीवन हैव टू डू इट अगेन एंड इन दिस फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में मुझे ये वर्क चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।